चाइना ने एक और वीडियो जारी की है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें चाइना ने असल में चाइना काम ये कर रहा है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है। ये काम चाइना की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। चाइना ने बड़ी जंग से पहले नफ्सियाती तौर पर भारतीय फौज को खास तौर पर डिच करने का फैसला किया। इस वक्त सूरत हाल ही है जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इसमें चाइना ने भारतीय फौजियों को जो खास तौर पर उनकी फैंटी लगाई है, उनको अच्छी तरह ठुकाई की है। उनकी ठुकाई करने के बाद उनको किया जख्मी, और फिर दो चाइनीज फौजी इस वक्त भारतीय फौजियों को आंखों पर पट्टी बांधे हुए और ये तमाम चीजों में लेकर आ रहे हैं। और चाइना ने ये मनाजिर जारी बार बार वो करता जा रहा है। कम से कम चाइना के पास इस वक्त 25 डिफरेंट एंगल की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें चाइना डिफरेंट साइड पर बार बार रिलीज करता जाएगा। और हालिया जो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भी उनकी लड़ाई हुई है, झड़पें हुई हैं, पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने काफी दफा भारतीय फौजियों को मारा है। इस पर भी उनके पास बहुत ज्यादा डाटा मौजूद है जिसको वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब तक लड़ाई नहीं होती, वो रिलीज करते रहेंगे। अब जो इंडियन इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी है, मोदी को समझ नहीं आ रही। सबसे ज्यादा सही गुफ्तगू इस वक्त अगर कोई शख्स कर रहा है तो उसका नाम है राहुल गांधी। वो क्यों? देखिए, जो रिपोर्ट इस वक्त आई है सामने, उसके मुताबिक कहा यह गया है कि मार्च और अप्रैल में आप एक्सपेक्ट करें कि कोई ना कोई चाइना के साथ आपकी लड़ाई बिल्कुल होने जा रही है। तो अपनी फौज को भी आपने मेंटली तौर पर तैयार रखना है। हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया कि देखिए राहुल गांधी का मजाक क्यों उड़ाते हैं। असल में चाइना का मसला अगर सही कोई पूरे भारत में समझ सकता है, नॉट इवन कि उनकी आर्मी भी, तो वो एक शख्स है, राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी की जो दादी थी इंदिरा गांधी, जिसने उस वक्त पाकिस्तान तोड़ा था, वो बहुत चालाक खातून थी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, उन्होंने असल में उस वक्त देख लिया था कि चाइना के साथ हमें फौरी तौर पर डिमार्केशन करनी है, क्योंकि उनको अमेरिका ने अलर्ट किया था कि उस वक्त खास तौर पर माओ ने जो प्लान बनाया था कि 4-5 एरियाज उन्होंने लेने हैं। कश्मीर भी उन्होंने लेना है, जिसको वो वेस्टर्न थिएटर कमांड कहते हैं। उसके अलावा मिडल जो उनका थिएटर कमांड है वो है, और इसके अलावा ईस्टर्न, यानी उन्होंने जो इस वक्त पूरी तरह डिमार्केशन अपने मैप्स में की हुई है चाइना ने, जो वो किसी से शेयर नहीं करते। उसमें कश्मीर भी इंडिया के हिस्से से नहीं उन्होंने रहने देना, ना उन्होंने अरुणाचल प्रदेश रहने देना है, ना लद्दाख रहने देना है, ना उत्तराखंड रहने देना है, और ना ही उन्होंने साथ उनके मिलते हुए एरियाज। लेकिन माओ ने उस वक्त ये चीज समझ ली थी कि अगर आज हम ये काम करते हैं तो ताइवान हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें कम से कम 60-70 साल मेहनत करना होगी। एग्जैक्टली 60 साल बाद आज ये लोग इतना मजबूत हो चुके हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था कि अगर चाइना से जंग करनी पड़े तो कर दो। उस वक्त चाइना भी एटमी पावर था और इंडिया भी एटमी पावर बन चुका था, और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के दौर के अंदर ही भारत एटमी पावर था। तो उसके बाद सूरत हाल ये सामने आई है कि आगे से इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी से पहले नेहरू, यानी फिर उसके बाद राजीव गांधी, ये तमाम का तमाम जो निचोड़ है वो राहुल गांधी के पास ट्रांसफर हुआ है। अब राहुल गांधी बार बार कहते हैं, उन्होंने मोदी को कहा है कि देखो ये तुम्हारी वीडियो जो रिलीज हो रही है, आज उन्होंने ओपनली बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वीडियोस रिलीज हो रही है, हमारी फौज की ठुकाई हो रही है, और तुम लोग यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हो, तो बताओ करना क्या है। अब असल में चाइना की स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई। इस दफा चाइना ये जो वीडियोस रिलीज कर रहा है, ये है उनकी जंगी हिकमत अमली, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, कि लद्दाख में, अरुणाचल या उसके बाद उत्तराखंड वाली साइड, जितनी जगह पर इस वक्त भारतीय फौजी तैनात है, वीडियोस उन तक पहुंच रही हैं, तो वो पूरी तरह इस वक्त मायूसी का शिकार है। देखिए, आपके जो अपने लोग होते हैं वो मायूसी का शिकार कब होते हैं? अब पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स की हालत ये है, इनका मोराल इस वक्त बिल्कुल आसमान पर पहुंचा हुआ है। यानी आप देख ले, आप किसी भी शख्स से, राह चलते शख्स से पूछ ले कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की अचानक जंग होती है, जिस तरह आज अमित शाह ने बात की, अमित शाह ने कहा कि हमने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करना है पाकिस्तान में। अब किसी शख्स से राह चलते पूछ लें कि क्या होगा, वो आपको सिंपली एक ही बात बताएगा कि भाई जो 27 फरवरी को हुआ है उससे ज्यादा होगा। ये होता है आपका मोराल, आपको पता होता है आपने क्या अचीव किया। अब आप जब इस तरह की वीडियो रिलीज करते हैं तो आप पूछते हैं कि चाइना और इंडिया की जंग होगी तो क्या होगा, तो मनाजिर ये आते हैं, आज जिस तरह चाइना ने ठुकाई किया वैसे होगा। चाइना ने इस दफा इंडिया को दी है बड़ी धमकी, क्योंकि अब इंडिया के खिलाफ उनका जो मकसद था, 60 साल पूरे हो चुके हैं, वो मकसद ये है कि अब हम इतनी स्ट्रेंथ में, पावर में आ चुके हैं, जिस तरह इसराइल इस वक्त इतनी पावर में आ चुका है कि उन्होंने सेटलर्स को कह दिया है कि अब हम किसी भी वक्त तैयार रहे, मस्जिद अक्सा को गिराना है, थर्ड टेंपल बनाना है, उसके लिए हमें कोई भी जंग करना पड़ी हम करेंगे। चाइना इस वक्त इतनी पोजीशन में आ चुका है कि उसने ओपनली कहा है कि अब ये मामला नहीं है। जब 13 राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे, उसमें चाइना ने एक टाइम लाइन दिया था कि आपके पास इतनी देर है, आपने ये इलाके खाली करने हैं। पहले चाइना ने ये बात नहीं की। पहले चाइना ने कहा था कि जिन इलाकों पर हमारी फौज आ गई, हमने तुमसे लद्दाख के इलाके ले लिए हैं, इसको तुम स्टेटस को मानो, यानी यही अब चलता रहेगा, इसी को न्यू नॉर्मल मानो। अब आज से नॉर्मल और स्टेटस को यही होगा। उस पर इंडिया गुफ्तगू करता रहा, नहीं पहले वाली पोजीशन पर आओ।
अब चाइना की डिमांड आई है बड़ी खतरनाक और इंडिया ने भी आगे धमकी दी। चाइना ने कहा कि तुम जो इलाके लेकर बैठे हुए हो हमें ये इलाके चाहिए। यानी उन्होंने ओपनली बात की है अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने साथ बात की है लद्दाख के एरियाज की और फिर साथ उन्होंने उत्तराखंड की बात की। इंडिया ने आगे ये बात की है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम ये लोग हैं और हम हमारे सूरत अमेरिका के साथ मिलकर अपने इलाकों का दिफा करें। ये बात ने चाइना को भड़काई। ये काम क्या करते हैं, ये जापान के पास जाते हैं, ये अमेरिका के पास जाते हैं, उससे चाइना मजीद भड़कता है। वो मजीद अपनी फौजों को कहते हैं इनके इलाके हड़पो। फिर ये ताइवान कार्ड यूज करते हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि बार बार आप किसी को भड़काने की बजाय अगर आप टेबल पर आकर बैठते हैं, मामला तय करते हैं। पाकिस्तान ने भी क्लियरली कहा है कि देखिए असल में टीटीपी का मामला कुछ भी हो, इंडिया इसके पीछे है, तो जब तक आप इनके इलाके हड़प नहीं करेंगे इंडिया सीधा नहीं होने वाला। तो इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त चाइना ये जो चीजें रिलीज कर रहा है वो पैगाम दे रहा है जंग से पहले आप नफसियाती तौर पर अगली फौज को पूरी तरह जमीन बोझ करते हैं। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर इसराइल किस तरह मुसलमानों को इस वक्त डिच करता है, इसराइल मुसलमानों को कभी कोई इलाका फतह कर लिया, कोई इलाका फतह कर लिया, ये सारे चीखते रह जाते हैं कि मुस्लिम फौज आए और आकर हमें बचाएं, कोई नहीं जाता। इसी तरह वो नफसियाती ऑपरेशन बार बार करता फिर रहा है और लोगों को ब्लैकमेल करता है, हुकूमतों को करता है। यही काम चाइना करे, चाइना अपने हक के लिए कर रहा है और इसराइल पूरी तरह काबिज है। सो ये दो स्ट्रेटजीज है सिमिलर लेकिन मोटिव दोनों का अलग है। इस वक्त चाइना के पास है 25 वीडियोस और उन्होंने वो वीडियोस विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलीज करते जाना है अंटिल के जंग का दिन आ जाएगा और इंडियन फौजी मार खा के पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तान पूरी तरह लड़ने को तैयार है। हमारे यहाँ पर भी मामला बिल्कुल लड़ाई वाला हुआ है। अमित शाह ने जो आज बयान दिया है कि हम लड़ाई के लिए आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, वो इसी चीज का हिस्सा है। चाइना वहां पर आगे आएगा, उधर वो एक हमला करवाएंगे, पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेंगे, अमेरिका और इसराइल को लेकर आएंगे और खत्ते के अंदर एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो जाएगा।